दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर दाखिला ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म जाहिर करते हुए बशाम में चीनी बाशिंदों पर हमले की जामे तहकीकात की यकीन दहानी करवाई है। कानून और इंसाफ के वजीर ने कहा है कि अदालतों के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुस्तकिल नुमाइंदे की नामजदगी से टैक्स से मुतल्लिक मुकदमात अहसन अंदाज में निपटाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला ने पंजाब में सूबों में टैक्स के दायरा कार को बढ़ाने के लिए टैक्स मुशावरत का शोबा कायम करने की हिदायत की है। इंसानी हकूक के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे ने कहा है कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी का इर्तिकाब कर रहा है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हुकूमत बशाम में चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्द हमले में मुलव्वस अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटेगी। एक बयान में वज़ीर दाखिला ने वाक़े पर दिली दुख और अफसोस का इजहार किया और चीनी बाशिंदों से ताज़ियत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन ने हमले में पाकिस्तान के इंतहाई बाएतमाद दोस्त के बाशिंदों को निशाना बनाया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस किस्म के हमलों से दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे करीबी ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला ने इस अज़्म का इयादा किया कि दुश्मन को इस हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने वाक़े की जामे तहकीकात की यकीन दहानी कराई। कानून और इंसाफ के वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अदालतों के लिए एक मुस्तकिल नुमाइंदा नामज़द करे ताकि महसूलात से मुतल्लिक मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाया जा सके। वो आज इस्लामाबाद में टैक्स इस्लाहात और महसूलात की वसूली के हवाले से एक इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए। वज़ीर कानून ने कहा कि महकमे की जानिब से मुस्तकिल नुमाइंदे की नामजदगी से महसूलात से मुतल्लिक मुकदमात अहसन अंदाज में निपटाने और मुकदमों के इल्तवा से बचने में मदद मिलेगी। बिजली के वज़ीर अवैस अहमद खान लगाली ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि वो काबिल अमल मंसूबों की मंजूरी और इन पर अमल दरामद तेज़ करें ताकि पहाड़ी सैलाबी रेलों और इससे मुतल्लिक नुकसानात से मौसर अंदाज में बचाव मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने ये हिदायत इस्लामाबाद में विफाकी फ्लड कमीशन और पंजाब के महकमा आबपाशी के अफसरान से एक मुलाकात के दौरान जारी की। वज़ीर ने इलाके में सैलाबी रेलों से होने वाले जानी और माली नुकसान कम करने के लिए जामे मंसूबों की ज़रूरत पर जोर दिया। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इंसदाद मनशियात के लिए नए महकमे के क़याम और मनशियात की रोकथाम के लिए 3 पुलिस स्टेशन की तामीर की मंजूरी दी है। ये मंजूरी आज लाहौर में एक इजलास के दौरान दी गई। उन्होंने टैक्स से मुतल्लिक मशावरत के लिए एक शोबा कायम करने की हिदायत की और तमाम अफराद को टैक्स नेट में लाने पर जोर दिया। उन्होंने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन प्लेट से मुतालिक बकायाजात निपटाने की हिदायत की। इजलास को बताया गया कि स्मगलिंग और मनशियात की रोकथाम के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। सेटेलाइट के ज़रिए ज़मीन की निगरानी और इसके नज़्म व नस्क के निज़ाम के ज़रिए सरसब्ज़ पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत सहराए चोलिस्तान में ज़राअत को फ़ाल बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। फार्मिंग और अफज़ाइश हैवानात के शोबे में जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर मबनी इस प्रोग्राम के ज़रिए काश्तकारों को पानी और बिजली जैसे ज़रूरी वसाइल फ़राहम किए जा रहे हैं। सेटेलाइट के ज़रिए ज़मीन की निगरानी और नज़्म व नस्क के निज़ाम के ज़रिए चीन से दरामद करदा ज़रई मशीनरी मुतारिफ कराई गई है, जो तिजारती बुनियादों पर ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद ज़रई ज़राइत के इस्तेमाल की जानिब एक बड़ा कदम है। गजा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद और 93 ज़ख्मी हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा पर जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में कम अज़ कम 32,414 फ़लस्तीनी शहीद और 74,787 ज़ख्मी हो गए हैं।
मकबूजा फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी मुबस्सिर फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने कहा है कि इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। वो जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के इजलास से खिताब कर रही थी, जहाँ उन्होंने मेंबर ममालिक के दरमियान बातचीत के दौरान एनाटमी ऑफ जेनोसाइड के उन्वान से एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमजद इस्लाम अमजद की अहलिया के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। सोगवार ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हुए उन्होंने मरहूमा की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ की। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा, दानिश्वर, फ़लसफ़ी और माहिर तालीम सर सैयद अहमद ख़ान की आज 126वीं बरसी मनाई जा रही है। सर सैयद अहमद ख़ान को दो कौमी नज़रिए का खालिक कहा जाता है। इनका शुमार अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हमरा बानियाने पाकिस्तान में भी होता है। वो अलीगढ़ तहरीक के बानी थे, जो बाद में तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद बनी। वो 1898 में अलीगढ़, भारत में आज के रोज़ इंतकाल कर गए। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।